बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दिया मिला है। बड़ी बड़ी साधना करके युगों तक भगवान को नहीं पाया जा सकता। और धन्य है ये संत, इन्होंने 5 दिन में ही भगवान का दर्शन करा दिया। मैं ऐसे गुरु को प्रणाम करती हूं। अब बताओ, ये श्रद्धा सच्ची कि संत सच्चे? श्रद्धा सच्ची। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो लोग कहते हैं संत नहीं, संत मिलते नहीं, संत मिलते, उनमें श्रद्धा है ही नहीं। अपनी श्रद्धा को रखें। द्रोणाचार्य जी की मूर्ति से एकलव्य ने वह ज्ञान प्राप्त किया जो पांडव भी नहीं प्राप्त कर सके। श्रद्धा की बात है। सब कुछ तुझसे नहीं है बुत, हमने जिसे पूजा उसे खुदा कर दिया। हमारी श्रद्धा, खेत में से वही फसल पैदा होती जो किसान पैदा करना चाहता है। आप श्रद्धा रखकर आज भी संतों से, भगवान की मूर्ति से, मंदिरों से वही प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। श्रद्धा सच्ची हो तो संतों के प्रति श्रद्धा का सच्चा भाव। तभी कहा संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। जो तू चाहे कि हो घनश्याम की मुझ पर नजर पहले, तो उसके आशिकों की खाके पामे कर गुजर पहले। प्रथम भगति संतन कर संगा। अच्छा, संत के संग बैठेंगे तो संत इधर उधर की तो बातें करते नहीं। संत गावई सुनई सदा मम लीला, वे सदा भगवान की लीला गाते, यदा कदा नहीं, सदा। तो अगर संत का संग हो तो बड़ा अच्छा, और नहीं हो तो संत जो कहते हैं उस भगवत कथा में रति हो। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, रति शब्द है, लेकिन आप जानते हैं रति के पति का नाम, रति के पति का नाम है काम। ये पति पत्नी साथ ही रहते हैं, यहां रति वहीं काम, यहां काम वहां रति, जोड़ा ही ऐसा है। एक आदमी की पत्नी खो गई, बेचारा ढूंढते ढूंढते परेशान, दूसरे सज्जन मिले, कहा भैया परेशान क्यों? पत्नी खो गई। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारी पत्नी का? सो बोला फजीहत। वो चौंका, फजीहत? और तुम्हारा नाम क्या है? सो बोला बेवकूफ। तो आदमी हंसकर बोला कि छानते फिजूल यार आसमां जमी, और बेवकूफ अगर हो तो फजीहतों की क्या कमी। यहां बेवकूफ होगा, फजीहत तो होगी। इसी तरह ये पति पत्नी बड़े साथ रहते हैं, जहां रति वहां काम, जहां काम वहां रति। काम माने कामना, रति माने लगाव। जिससे कोई कामना होती है उससे लगाव होता ही है। पर तुलसीदास जी दूसरी भक्ति में भी शर्त रखते हैं। शबरी माता से भगवान ने कहा कि मेरी कथा सुनने में रति हो पर काम न हो, अर्थात प्रीति हो पर कोई कामना न हो। कथा सुनते ही नहीं हम अगर कामना हो। श्रीमद् भागवत की महिमा में सुन लिया, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। बस भागवत प्राय लोग इसीलिए कराते कि हमारे पूर्वजों का उद्धार होगा, पूर्वजों का उद्धार होगा। ऐसा नहीं कि होता ना हो, जरूर होता है, लेकिन फिर आदमी कथा नहीं सुनता, वो सोचता पूर्वजों का उद्धार हो रहा है, हो रहा है, हो रहा। एक जगह कथा हुई, कोई श्लोक नहीं, एक भी श्लोक नहीं, तो दूसरे सज्जन हमसे आकर कहने लगे, बोले महाराज ऐसी कथा हुई भागवत की, आनंद तो आया तो आया, पर एक श्लोक नहीं, एक भी श्लोक नहीं। तो हमने हंसकर व्यंग में कहा, हमने भागवत होती परलोक के लिए, उसको इस लोक से क्या मतलब।
सुनते ही नहीं कोई, चाहे जो हो, बस भागवत भागवत। एक सज्जन सुना रहे थे, एक संत ने कहा कि एक ब्राह्मण देवता काशी गए पढ़ने के लिए, 12 वर्ष विद्या अध्ययन किया, लौट रहे थे, काशी का संस्कार, भगवान का नाम, भजन। रास्ते में रेल से उतरे, कुछ फलाहार करने स्टेशन पर गए, फलाहार के लिए व्यवस्था के लिए फल लिए, पैसा देने के लिए जो बनियान की जेब में हाथ डाला, सो हाथ उस तरफ निकल गया, रास्ते में किसी ने जेब ही काट दी थी, रुपया पैसा ले गया और टिकट भी ले गया। अब पंडित जी बड़े परेशान, टिकट भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। सोचा कोई बात नहीं, विद्या है अपने पास, भागवत पढ़कर आए। सामने ये गांव दिखाई दे रहा था, वहीं चल दिए। गांव के पुरोहित जी का पता पूछते उनके घर गए। पुरोहित जी गपशप कर रहे थे, ऐसे बैठे, गांव ऐसा था। बेचारे पंडित जी खड़े, पुरोहित एक बार भी न पूछे कि कहां से आए, पधारो विराजमान, वो अपने गपड़ सपड़ में लगे, वो खड़े। तो पंडित जी ने कहा, अरे पुरोहित जी हम काशी से आ रहे हैं। तो पुरोहित क्या बोले? बोले तुम काशी से आओ चाहे कलकत्ता से, हमें क्या मतलब? अरे नहीं, हम आपके द्वार पर आए। हाँ तो बोलो। ऐसा है कि हम काशी से पढ़ लिख कर आए, भागवत कथा करा। उन्होंने भागवत का नाम ही नहीं सुना था। भागवत यहां तो कभी हुई नहीं, हमें नाम ही पहली बार सुन रहे। जाओ जाओ, यहां नहीं होती भागवत, चलो। अरे का कैसे पुरोहित तुम, और हम भी ब्राह्मण, और तुम कोई सहायता नहीं कर रहे हैं? कहो यहाँ के पटेल से कहो। पुरोहित बोले बैठ जाओ, जाने कहां कहां से सवेरे सवेरे आ जाते हैं। अब वो गए, पटेल पंचायत निपटा रहे थे। पुरोहित ने मौका पाकर कहा कि पटेल साहब भागवत हो जाए। भागवत? पटेल बोले अपने यहां तो कभी हुई नहीं, हम तो पीढ़ियों से नाम नहीं सुना, आज पहली बार सुन रहे हैं। जिसका नाम ही नहीं सुना क्या करना, वापस करो। हाँ नहीं होती भागवत। छोटे छोटे बच्चे बैठे थे पटेल की, उन बच्चों ने सोचा कि भागवत माने बड़े बड़े गोले मुंह से निकालेगा, जादू दिखाएगा, बंदर कूद नाच कूद होगा। सो बालक रोने लगे, हम तो भागवत देखेंगे, भागवत देखेंगे, भागवत देखेंगे। अब जब बच्चे ज्यादा ही रोने लगे तो पटेल पुरोहित से नाराज होकर बोले बुलाओ ना, जल्दी दिखाएं भागवत, बच्चे रो रहे हैं। तो पुरोहित जल्दी जल्दी गए, बोले पंडित जी जल्दी चलो। अरे बोले स्नान आदि करके नहीं, अरे बोले स्नान तो आप जल छिड़क ले ऊपर। तो पंडित ओम पवित्रो पवित्रो वहां करके गए। पटेल बोले हमारे बालक मरे जा रहे, तुमने इतनी देर कर दी। अब पंडित जी सोचेंगे भागवत से बालकों के रोने का क्या मतलब, लेकिन चलो एक शिला थी, उसी पर कम्बल बिछाया, भागवत खोलकर सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु शुरू कर दी। अब और सब तो गांव वाले भी बैठ गए जो थे वहां पंचायत में, और बच्चे सुनने की बजाय ऐसे देखें, और गांव वाले कहें कि अभी शुरू नहीं हुई भागवत, अभी तो मंत्र पढ़ रहे हैं। अब 1-1.5 घंटा पढ़ते रहे, और गांव वाले लंबे मंत्र हैं इसके, फिर होगी शुरू। पटेल को कोई मतलब नहीं, वो तो लड़के बच्चों के लिए बुलाया था। वो गया तो भोजन करके आ गया। पटेल को आदत ही उसी शिला पे सोने की थी जहां भागवत हो रही थी। तो पंडित जी की जांघ पे सिर रख के सतर हो गए, सो गए। अब वहीं गुर्र गुर्र करें। अब भागवत हो, इधर पटेल का सिर, और उसमें खुर्र खुर्र।
कई लोग होते हैं जो ऐसे ही सोते हैं। एक आदमी खर खर कर रहा था, खर खर। दूसरे ने कहा कि सर इसी को साउंड स्लीप कहते हैं, साउंड। अब वो करे। अब पंडित जी बड़े परेशान किए, तो बड़े प्रेम से उसने कहा, अरे पटेल साहब, श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, सुनिए, उठिए, सुनिए सुनिए। ऐसे उसको हिलाए, उठिए उठिए। अब गांव भर का मुखिया सोते में किसी ने जगाया नहीं, तो ऐसे ही जगाए, अब उठाओ। हाँ, लाल आंखें की। पंडित जी की तरफ देखा, सब पंडित जी को एक तमाचा दिया। अब पंडित जी को बड़ा क्रोध आया कि इसका मतलब ये थोड़ी कि कुटे पिटे मार। पंडित जी भी पहलवान थे, तो एक पंडित जी ने दिया पटेल, और दोनों में गुत्थम गुत्थ जो शुरू हुई। गांव वाले बोले, भैया दूर रहना, भागवत शुरू हुई, हटो इस तरह, कोई छूना मत, नहीं तो कोढ़ी हो जाओगे। अब उनको कोई अलग भी ना करे, भागवत शुरू हुई, दूर रहो दूर रहो दूर रहो। बच्चे भी एक तरफ डर के मारे ऐसे ऐसे कांपे, और गांव वाले कहे, जय हो भागवत, जय हो भागवत। गांव में अनाज भरने के लिए जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा बनाया जाता है, खाली पड़ा था। दोनों लुढ़कते पुढ़कते उसी में चले गए। अब सब गांव तो अलग, और पंडित जी ने पटेल को गिराया, सब 2-4 मुक्के। तो गांव वाले कहे, जय परमेश्वरी भागवत, सुनना तो दूर, हमसे तो देखी भी नहीं जा रही। दूसरा कहता, बड़ी कठिन होती। बोले, अगर अच्छी होती तो पहले ही ना हो गई होती। अब पटेल का परिवार वहीं आसपास। पटेल की पत्नी प्रार्थना कर रही, भागवत महारानी मेरो भाग जिन फोर डारो, मोय चाहे मारो मेरी लाज को रखैया दे, चाहे मुझे मार डालो, इन्हें छोड़ो। बहन बोली, मेढ़ा ले हो, बुकरा ले हो, पूजा मनमानी ले हो, हा हा महारानी फेर के जो भैया दे। बेटा बोला, दादा देव छाण बड़ी भैंस और गैया ले, सब दे देंगे, इन्हें छोड़ो। पंडित जी समझ गए कि सबके सब मूर्ख हैं, तो वहीं से गर्ज कर बोले, मौका था न कर, बचे ना विनीत जा पे आन लगी फेरी मेरी, और जाके प्राण चाहो तो 700 रुपया दो। और जो 700 रुपया सुना, हड़बड़ा के भागे। अब ऐसे में कौन गिनता कि 700 हुए कि 800 हुए, कहीं से निकाले, कहीं से इतनी बड़ी गठरी बनाई गई। बोले, गिराओ। तो ऊपर से गठरी गिरी, दो और दिए उनने पटेल के। और किलकारी भरते हुए बोले, सीढ़ी डालो। अब सीढ़ी कौन डाले, और सीढ़ी डालने की बात सुनी तो सब भागी, और आपस में कहते जाए कि पटेल तो बड़े आदमी थे जो सह गए भागवत, किसी गरीब पे चढ़ बैठी तो बेचारा मर ही जाएगा। सब भाग के छतों पर, पेड़ों पर, जय परमेश्वरी भागवत, जय परमेश्वरी भागवत। पर 2-4 पहलवान बोले, हम जाते हैं। तो ऐसे सीढ़ी गिराई, और सीढ़ी नीचे पहुंची और भागी। सुनसान पड़ा, और पंडित जी हंकारी भरते हुए नशैनी से ऊपर आए, भागवत लपेटी, उसी तरह उछल कूद करते जाएं। तो पेड़ों पर, छतों पर बैठे लोग कहें, जय परमेश्वरी भागवत, और वहीं से बैठे बैठे कहें, जाओ महारानी, जाओ जाओ, हमें बचाओ, जाओ। जब पंडित जी 1-8 मील दूर तक निकल गए, अब बातचीत शुरू हुई, क्यों भागवत निकल गई। दूसरा बोला, वो निकल तो बहुत दूर गई, लेकिन अभी शांत नहीं हुई, खेलती जा रही है। जब आंखों से ओझल हो गए पंडित जी कि पटेल को तो निकालो। पटेल कुटे पिटे खून। पटेल कहे, पुरोहित को बुलाओ। कहां है पुरोहित? अब पुरोहित डर की मारे आए नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने कहा,
पटेल कोई बात नहीं, कुटपिट गए, थोड़ा खून निकल गया तो दूध पियो, दंड बैठक लगाओ, पहलवानों कुछ दिन में ठीक हो जाओगे। लेकिन तुम्हें धन्यवाद, गजब कर दिया तुमने। क्या 7 पहरी पर झंडा गाड़ दिया। इस गांव में आज तक भागवत नहीं, भागवत तो करा ली तुमने, भागवत करा ली। तो पटेल हाथ जोड़ के बोले, हमारा क्या है, वो तो आप सब 5 पंथों का पुण्य है जो इस अधम शरीर से भागवत हो गई। वो उसी को भागवत समझते थे। अरे भैया, यह तो सही है कि भागवत के प्रभाव से प्रेत पीड़ा नष्ट होती है, लेकिन भागवत का ये महत्व है, पर सुननी भी तो चाहिए। एक से कहा कि माला बराबर चलनी चाहिए, राम 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 बराबर चलनी चाहिए। महात्मा बोले चलाया करो, बोले हाँ ठीक है। 6 महीने बाद महात्मा जी बोले माला कहाँ है, बोले बराबर चल रही, बोले हाथ में तो नहीं दिख रही, बोले जब से आपने कहा तब से सीलिंग फैन में लपेट दी, पंखा बराबर चलता रहता, माला चलती रहती घूमती। अरे खुद चलानी चाहिए माला, श्वासों की माला पर जपने की बात कही है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान की कथा में रति हो, काम नहीं। काम तो पूरा होगा ही, कामना तो पूरी होगी ही, लेकिन उसके लिए क्यों सोचना। हमारे गुरुदेव कहते थे कि खेत में गेहूं चना पैदा करना है तो भूसा तो हो गई, पर भूसा के लिए कोई खेती नहीं करता, गेहूं चना के लिए खेती करते हैं, भूसा तो उसका परिणाम है। इसी तरह कथा से कामना की पूर्ति तो होगी ही, पर कामना मन में रखनी क्यों, प्रीति पूर्वक भगवान की कथा सुने। दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, भगवान की कथा में प्रीति हो काम में। तीसरी भक्ति बताई गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा तीसरी भक्ति है। लेकिन इसमें भी एक शर्त है, अमान, मान रहित होकर, कोई मान नहीं। गुरुदेव के चरणों में छोड़ दुनिया के मजे सब, बैठ कर एकांत में, एकांत में ध्यान धर गुरु के वचन का, ध्यान धर गुरु के चरण का, तो प्रभु मिल जाएगा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, 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 हरि हरि हरि, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। दिल का शीशा साफ कर, दूर कर अभिमान को, दिल का शीशा साफ कर, दूर कर अभिमान को, अभिमान दिल का शीशा साफ कर, दूर कर अभिमान को, अभिमान को। प्रेम भक्ति के बिना नहीं, नाथ के मन आएगा, कोई परम कोई परम
भजे हरि को सदा कोई परम पद पावेगा, कोई परम पद जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि परम पद पावेगा, कोई परम पद पावेगा। गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा अभिमान छोड़कर करना, तीसरी भक्ति। और चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तजी गान, कपट छोड़कर भगवान के गुणों का गायन करना, भगवान प्रसन्न हो जिसमें, इसलिए भगवान के गुण गाने चाहिए। चौथी भक्ति। पांचवी भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान कहते हैं मेरे मंत्र जप में दृढ़ विश्वास होना। सब में शर्त है, गुरुदेव की सेवा अभिमान छोड़कर करें ये शर्त है, भगवान के गुण कपट छोड़कर गाएं ये शर्त है, और मेरे नाम स्मरण में मंत्र स्मरण में दृढ़ विश्वास हो। छोटे मोटे विश्वास से बात नहीं बनती। कोई रोज पानी कुनकुना करे और शिकायत करके दाल बनती नहीं है। 6 महीने करो कुनकुना, चाहे साल भर, दाल बनेगी नहीं। वो तो एक ही दिन में पानी इतना गर्म कर दो कि दाल सिद्ध हो जाए। इसी तरह दृढ़ विश्वास भगवान के नाम का। भगवान श्री रामकृष्ण देव एक कथा कहते थे, ग्वालिनी थी, रोज जाती मथुरा दूध दही लेकर बेचने। जल्दी बिक गया, आज दूध दही मथुरा में गई। एक जगह भागवत कथा हो रही थी, सुन लिया। भटक रहे हो संसार में कर कर भ्रष्टाचार, भव सागर से जीव यह कैसे जावे पार। तन बल धन बल बुद्धि बल सरे न एक काम, एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम। भागवत में उपदेश मिला। ग्वालिन ने कहा कि भाव सागर होगा कोई? जब भाव सागर से पार हो जाते हैं तो हम तो जमुना जी से पार जाना है। ऐसा दृढ़ विश्वास उस दिन नाव वाले घाट पे ही नहीं गई, राधे श्याम करती जमुना जी में पांव रख दिया। भगवान की कृपा, दृढ़ विश्वास, पांव नहीं डूबा, दूसरा नहीं डूबा, जमुना जी पार कर गई। रोज जाए, 4 पैसे बचे, 1 महीने तक पैसे बचाए। सोचने लगी जिन गुरुदेव ने यह मंत्र दिया उन्हें बुलाऊं। निमंत्रण करने गई। गुरुजी बोले कल मैं तैयार रहूंगा। ग्वालिन आ गई। पंडित जी पहले से ही छड़ी अड़ी लेकर, घड़ी बांधकर, जंजीर पहनकर, नवीन, बस वृंदावन की परंपरा, चौबंदी, धोती और बहुत। चलो, सो पैदल पैदल ले गई। सो नाव वाले घाट बना सीधे। पंडित जी बोले उधर तो बेटी नाव का घाट तो इधर है। बोले गुरुजी आप तो आओ। गए, सोचा इसने कोई नौका का इंतजाम किया होगा, वहां कोई नहीं। उसने अपनी धोती पकड़ी, एक हाथ से पंडित जी का हाथ जमुना जी में, राधे श्याम कह के चल दी। अब पंडित जी का हाथ पकड़ा, खींचा, तो पंडित जी कुछ बोले ही नहीं रहे थे। तो जैसे ही पांव रखा कमर तक पानी फेर रहे थे। वो कहे बेटी तू कहाँ खड़ी है, वहां कुछ है? अब वो बोले तो डूब जाए खुद। तो वो यही कहे राधे श्याम। अब पंडित जी को गोते लगे, बोले मेरा हाथ छोड़। उसने नहीं छोड़ा। अरे छोड़ दे, मैं जंजीर दे दूंगा, अंगूठी ले लेना, मेरी घड़ी ले लेना, तुझे सब दूंगा, मेरे प्राण छोड़। अब वो कुछ नहीं, बोलो राधे श्याम। अब डुबकी लगने लगी पंडित जी को। तो सोचने लगे, बोले मेरा बेटा बहुत बड़ा अधिकारी, उसे पता लगेगा, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, छोड़ दे मुझे। राधे श्याम खींचती जाए हाथ। गुरु जी समझे है, वो बार बार कहें और वो यही कहे, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम। यमुना क्या भव सागर में भी इसी
इसी मंत्र से काम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम। पंडित जी राधे श्याम ना बोले, लेकिन जब पंडित जी को लगा ये कोई जादूगर नहीं है, यह चुड़ैल है चुड़ैल जादूगरनी अथवा बटमारी नारी। यही सोचकर पंडित जी झट करने लगे पुकार, उबारो राधा वर्धन श्याम। अब बोली गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम। तो कहे राधा वर्धन श्याम उबारो, वो बोली राधे श्याम। पार लग गए। अब पंडित जी भीगे हुए डरते हुए गए, पता नहीं अब क्या करती है ये। लेकिन घर गई तो उसने नवीन वस्त्र दिए, गीले वस्त्र उतरवाए, धारण कराए, चरण धोए, पूजा की, भोजन। पंडित जी समझ गए खिला पिला के मारेंगे, लेकिन प्रसाद पाया। अंत में उसने चरणों में सिर रख दिया। पंडित जी बोले बेटी ये पार कैसे लगी? बोले नाव की जरूरत ही नहीं, मंत्र मिल गया था, मैं उसी मंत्र से रोज आती जाती हूँ, यमुना पार करती हूँ। बेटी कौन सा मंत्र और किसने दिया मंत्र? तो हाथ जोड़कर बोली जिसने दिया विनीत मंत्र यह पावन प्रभु का नाम। उन सदगुरु के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। गुरु जी बोलो राधे, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे। पंडित जी के चरणों में सिर रखकर बोली हे गुरुदेव आपने ही मंत्र दिया था, ये उसी मंत्र के कारण। पंडित जी भाव विह्वल हो गए, नेत्र सजल हो गए। उन्होंने कहा कि बेटी तूने दृढ़ विश्वास किया इस मंत्र पर, इसलिए यदि प्रीत प्रतीत करे प्रभु सो नर क्यों न विनीत तरे क्षण में। यह है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठवीं भक्ति छठ दमशील। दम इंद्रियों के संयम को दम बोलते हैं। इंद्रियां बस में हो। विरति बहु कर्मा, बहुत कर्मों से विरक्ति हो, लेकिन शर्त है निरत निरंतर सज्जन धर्मा। बहुत से कर्मों से विरक्ति हो पर सज्जनों के धर्म का पालन करें। सातवां सम मोहि मय जग देखा। सातवीं भक्ति है सारे संसार में भगवान कहते हैं मुझे देखना, लेकिन इसमें भी एक शर्त है, क्या? मोहिते अधिक संत करी लेखा। संत को मुझसे अधिक समझना। किसी गांव के बाहर मंदिर था, ठाकुर जी का नाम विपिन बिहारी, गांव से बाहर मंदिर था। वहां पुजारी सपत्नीक रहते। गांव के लोग समय समय पर गांव से बाहर जाकर दर्शन करते। पुजारी मंदिर की आरती पूजा पाठ बिल्कुल समय से करते। मंदिर के और आगे एक नदी थी, नदी के उस पार एक कुटिया, कुटिया में रहते थे एक महात्मा। एक दिन बरसात के बाद की बात है, पंडित जी आरती सजा रहे थे शाम को, भगवान की आरती। लोग आ भी गए थे कि अब आरती शुरू होगी। इतने में एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा और पंडित जी पंडित जी पंडित जी। वो कुटिया के महात्मा आ रहे थे तो रास्ते में नदी पर जो मट्टी का पुल उसमें गड्ढा हो गया। वो महात्मा गड्ढे में फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं और शाम का समय है। पंडित जी ने आरती वहीं छोड़ी, भागे। लोगों ने बहुत बुरा भला कहा कि बताओ भगवान की आरती छोड़ दी, ये कोई बात हुई, ये कोई पर्व गए। संत को निकाल कर लाए, उनके वस्त्र बदलाए, चरण सेवा करके उनको सुलाया, तब आरती की। महात्मा सवेरे जाने लगे। जाते जाते बोले शरद पूर्णिमा पर और आऊंगा। अब शरद पूर्णिमा के एक दिन पहले पंडित जी ने पत्नी से कहा कि महात्मा आएंगे, गड्ढा है उसमें मिट्टी भर के हम लोग पूरा कर दें। मिट्टी तुम खोदना, मिट्टी मैं खोदूंगा और टोकनी भरूंगा, तुम टोकनी सिर पर रख के उस गड्ढे में डालती रहो और भगवान का नाम लेती रहो।
यही क्रम चल रहा था। तन सो सहत दुख मन सो करत काम, मुख सो जपत नाम श्याम यदुवीर को, ये क्रम चल रहा था। तब तक देखा उधर गैया चल रही, गायों में से एक ग्वाल दौड़ता हुआ आया। देखो विनीत शीघ्र सती को, सहायक बन बन से सिधायो एक बालक अहीर को। एक ग्वाला आया और मुस्कुरा कर देखा, और टोकनी जो सिर पर रखी थी, सुमति कुमारी पत्नी का नाम था पंडित जी का, तो वो टोकनी अपने सिर पर रख ली और मुस्कुरा कर बोला मैं डालूंगा, मट्टी में डालूंगा। टोकनी उठाई ठानी काम की न डोल्यो, कहूं बानी मधुर बोल्यो हरैया पर पीर को, और यही कहा कि मैया घर जाओ, माता आप घर जाओ, लेकिन कल आऊंगा मैं, समैया पे रखियो ध्यान, दिवैयो प्रसाद मोहे पूरी और खीर को, खीर पूरी का प्रसाद दिलाना कल। सुमति कुमारी मुस्कुराते हुए मंदिर चली गई और बालक डाले बार बार टोकनी। पंडित जी एक टोकनी भर दें, उन्हें यही पता कोई ले जाता है, सो ऐसे कमर सीधी की कि देखें कितना गड्ढा रह गया, भर गया था गड्ढा पूरा। देखा और जो देखा ग्वाल को, बड़े नाराज हुए, तू कहां से आ गया, आयो कहां थे मूढ़ मार्ग बनावन हेत, सुकृत बटाएं लेत सुमति कुमारी के, दांत कटकटात गारी देत पिछारी परे, तज के कुदारी कहें जात कहां दारी के। अभी देखता हूं आगे आगे बालक टोकनी पटक नहीं पाया गड्ढे में, टोकनी सिर पर रखी, गांव की तरफ बालक भागा और पंडित जी पीछे पीछे कि जाता कहां है। लेकिन गांव दूर था और पुजारी बिल्कुल पास आ गए थे, तो बालक हड़बड़ी में मंदिर में घुस गया। मंदिर में प्रविशो विनीतजू विचित्र बाल, देख के चरित्र चक्षु चकित पुजारी के। जिस आसन पर बैठकर पुजारी चरणामृत प्रसाद देते, देखा क्या, आसन पे टोकनी, आसन पे टोकनी और सिंहासन पे माटी पड़ी, अंगन पे धूल चढ़ी विपिन बिहारी के। पुजारी रोने लगे, ऐसा चरित्र सुना नहीं देखा। उदय हो गई आज पतित की, कौन पाप की देखा। ये ऐसा तो आज तक मुझे पाप उदय हुआ। भगवान ने कहा पाप नहीं पूर्व पुण्य जागा तुम दो हिते, भक्ति सफल सातवीं तो हिते, बन विनीत सेवा में मोहिते, अधिक संत करी लेखा। मुझसे अधिक संत को समझा, ये सातवीं भक्ति है। भगवान कहते सब में मुझे देखो पर मुझसे अधिक संत को समझो। आठवीं भक्ति, आठवीं यथा लाभ संतोषा, प्राप्त को पर्याप्त समझो और दूसरे को दोष मत दो, ये शर्त है। कई बार हम लोग भी सोचते हैं ना, इतने बड़े आदमी कुछ नहीं दिया, कुछ देते ही नहीं, बेकार वो, दूसरे को काहे को दोष दे। मैं कई बार कहता हूं अपने भाग्य का लोटा तो उतना ही बड़ा है, चाहे कुएं में जाओ, चाहे तालाब में, चाहे नदी में, चाहे समुद्र में। समुद्र सबसे बड़ा है पर लोटा तो उतना ही है। कर्म कमंडल कर लिए तुलसी जहां जहां जाए, सरिता कूप समुद्र जल बूंद नाधिक समाए। इसलिए प्राप्त को पर्याप्त समझो और किसी को दोष न दो। भगवान की प्रेरणा से जो हुआ सो ठीक। आठवीं भक्ति और नवमीं भक्ति, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। नवमीं भक्ति बिल्कुल सरल होना, सबसे निश्चल होना और भगवान का भरोसा, हृदय में न हर्ष न विषाद। 9 प्रकार की भक्तियां भगवान ने ये बताई। लेकिन कितनी सुविधा, इतनी सुविधा कहीं नहीं होगी। प्रश्न पत्र वाले भी ऊपर लिखते हैं, मान लो 7 प्रश्न है तो इनमें से किन्हीं 5 के उत्तर लिखो, प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, ऐसे ही छपता है। लेकिन वाह रे भगवान, क्या निर्णय किया, 9 प्रकार की भक्तियां, और भगवान बोले इन 9 में एक भी भक्ति किसी के जीवन में, एक
भगवान कहते वही मुझे परम प्रिय है। सो अतिशय प्रिय भामिनी हो रे। चाहे संत का संग करे, चाहे कथा में प्रीति हो, चाहे गुरु की अभिमान रहित सेवा करे, चाहे कपट छोड़कर मेरे गुणों का गायन करे। ये देखो भगवान कहते 9 में एक भी हो, एक भी। अच्छा महाराज किसमें हो ये भक्ति? भगवान कहते 9 मह एक हो जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई हो, स्त्री पुरुष और चराचर में कोई भी, नारी पुरुष। और शबरी माता खुद नारी है, और शबरी माता करी अधम ते अधम, अधम अति नारी। पर भगवान कहते हैं कि 9 में एक भी भक्ति जिसके जीवन में होती वो मुझे अत्यंत प्रिय होता है। लेकिन माता सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, सारी भक्तियां आप में समाई हैं। बोलो, यह भगवान उपदेश देते हैं। इतनी सुविधा, भक्ति की इतनी सरल चर्चा, और सरल चर्चा में भी केवल एक भक्ति भी हो तो बहुत। यह सहारा हमें कहां मिलता अगर भगवान श्री राम की कथा न होती तो। और इसीलिए भगवान शबरी जी को उपदेश देते हैं और बाद में श्री सीता जी के साथ लौटते हैं। राज्य सिंहासन पर सीताराम जी विराजमान हुए, अयोध्या में राम राज्य हुआ। और बात बड़ी अच्छी है, भरत जी ने पहले पादुका लाकर रख दी सिंहासन पर, और हम भी कहते हैं कि हम भी इस अयोध्या के रूपी शरीर में हृदय रूपी सिंहासन पर राम नाम की पादुका रख दें, 2 अक्षर, तो एक दिन भगवान श्री सीताराम जी इस हृदय में आकर विराजमान हो जाएंगे। यह भगवत कथा है जिसने हमें ऐसी प्रेरणा दी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहानी सुनहि बहुविधि सब संता। हम अब इसी भाव से अपने मन को भरे रहें कि अयोध्या के राज्य सिंहासन पर भगवान श्री सीताराम जी विराजमान हैं। हनुमान जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी सब दरबार में उपस्थित हैं। और हम ये कह रहे हैं, हे प्रभु हर जन्म में मिले वास सरजू तीर का, और हम सब अवध की हों प्रजा और राज्य हो रघुवीर का। राजा राम जानकी रानी आनंद अवध राजधानी। इन दिनों में आपके बीच जो भगवान की कथा मेरे माध्यम से हुई, निश्चित रूप से यह भगवान की कृपा ही है और संतों का आशीर्वाद है, संतों की कृपा है। और इस आश्रम को निश्चित रूप से यह तीर्थ तो है ही, पर मेरे लिए मैं ऐसा मानता हूं कि ये तीर्थ ही नहीं महातीर्थ है। मुझे बहुत पुरानी स्मृतियां इस आश्रम से जुड़ी हुई हैं। परम वंदनीय ब्रह्मलीन श्रीमद स्वामी आत्मानंद जी महाराज, जिनकी चरण धूलि से यह धरा धन्य हुई, उनके पावन सानिध्य में आने का अवसर मिला। उनका स्नेह, आशीर्वाद और संकल्प आज तक मेरे साथ है, और मुझे लगता है कि उन महापुरुषों के संकल्प से ही इस आश्रम से मेरा नाता इस रूप में जुड़ा हुआ है। और हमारे परम वंदनीय अनंत श्री संपन्न परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री स्वामी सत्यरूपानंद जी महाराज ने ऐसा आदेश दिया है कि उनके आदेश को मैं सदा सिरोधार्य करता हूं, और उसी आदेश के आधार पर हम लोग मिलते रहे हैं, मिल रहे हैं, और महाराज जी के साथ ही हम लोग फिर मिलेंगे और भगवान की मंगलमयी कथा का गायन श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। पूज्य महाराज श्री के चरणों में बारंबार प्रणाम। इन उपस्थित भगवान के अनुग्रह विग्रह संतों के चरणों में प्रणाम, और आप सबको भी श्री सीताराम जी के भाव से प्रणाम। आप तो हृदय से आशीर्वाद दें, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे।
इसी के साथ वाक्य पुष्पांजलि को विराम, नाम संकीर्तन कर लें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिय सिय सुमिरत राम जू, सिय सुमिरत श्री राम, जुगल नाम राजेश जपी, भगत लहे विश्राम। श्री ठाकुर मां शारदा, स्वामी विवेकानंद, बंदत पद त्रय मूर्ति के यह राजेश्वर आनंद। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।